आप देख रहे हैं इस वक्त गोल्ड टाइम हरियाणा न्यूज। मैं सतपाल वर्मा। इस वक्त मैं पहुंचा हूं संग्रिया के BN मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुंचा हूं। आपको बता दें कि इस विद्यालय का रिकॉर्ड रहा है, पिछले 43 सालों से रिकॉर्ड रहा है सर्वोत्तम परीक्षा परिणाम देने का। और इस बार इसी BN मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय की पायल सेन ने 97.83 मार्क्स हासिल कर पूरे जिले को टॉप किया है। इसी BN मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा ने किया जिला टॉप। अब आपको उस जगह पर लेकर चलते हैं जहां से आज जिनका बच्चों का सर्वोत्तम परीक्षा परिणाम रहा है, यानी कि जिन बच्चों ने जिला टॉप किया है या फिर विद्यालय को टॉप किया है, अच्छे जिनके मार्क्स आए हैं, अच्छे परसेंटेज आए हैं, उन बच्चों की आज अभिनंदन रैली निकाली जा रही है। उस स्थान पर लेके जाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको इस स्कूल का मैं आपको स्कूल कैंपस दिखाना चाहूंगा। ये स्कूल का बाहर का स्कूल कैंपस है। अब आपको स्कूल कैंपस के बिल्कुल पास में लेकर चलता हूं किस प्रकार का BN मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय का स्कूल कैंपस है। तो अब मैं आपको ले आया हूं BN उच्च माध्यमिक BN मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्कूल कैंपस के अंदर। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये BN मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय की हिंदी विंग की बिल्डिंग है। ये जो बिल्डिंग है ये हिंदी विंग की है और इसमें जो स्कूल वैन है वो भी बहुत शानदार है। आपको ये लाइनों में दिखाई दे रही होगी। कम से कम इनकी संख्या कुल मिलाकर बात की जाए तो 15 के आसपास तो है ये स्कूल इस विद्यालय में। ये हिंदी विंग है और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये इंग्लिश मीडियम की है। 2 विंग है इसमें और एक हिंदी माध्यम है, दूसरा इंग्लिश माध्यम है। दोनों ही मीडियम है इसी विद्यालय के अंदर। और इस विद्यालय की जो इंग्लिश विंग की बिल्डिंग है ये है। अब आपको स्कूल कैंपस के अंदर भी ले चलते हैं और उस स्थान पर लेके चलेंगे जहां पर आज इन बच्चों की जिन बच्चों का सर्वोत्तम परीक्षा परिणाम रहा है उनकी अभिनंदन रैली निकाली जाएगी। अब उस स्थान पर आपको लेकर चलते हैं और अभी मेरे साथ में वो अभिभावक हैं जिनके बच्चों ने जिला टॉप किया है। इस पिछले 43 सालों से सर्वोत्तम परीक्षा परिणाम दे रहा है BN मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय। और इसी हाल ही में जो 10th क्लास का रिजल्ट आया उसके अंदर इसी BN मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा पायल सेन ने 97.83 मार्क्स लेकर पूरे जिले को किया टॉप। अभी जिस बच्चे ने टॉप किया उसके पेरेंट्स मेरे साथ में बातचीत के लिए उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र सेन। सर कैसा फील हो रहा है आपको, आपके बच्चे ने टॉप किया है? हाँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है। जब बच्चे बहुत अच्छे परिणाम लेके आते हैं तो माता पिता के लिए गौरव के क्षण होते हैं ये, और पूरे परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए, और अपने स्वयं के क्षेत्र की बेटियां इतनी आगे बढ़ रही हैं और इतना अच्छा परिणाम दे रही हैं, इसके लिए बहुत खुशी की बात है जी। सर स्कूल का कितना इसमें सहयोग रहा होगा, कितनी पायल सेन की मेहनत रही होगी? हाँ, बिल्कुल पायल सेन की मेहनत के साथ साथ इनके अध्यापकों का और यहाँ का जो समर्पित स्टाफ है और यहाँ जो पारिवारिक माहौल मिलता है उसका कोई तोड़ नहीं है। हम समय समय पे इनके विद्यार्थियों की, जैसे पायल सेन की जो पर्सनल समस्या होती थी टीचिंग से संबंधित, और टीचर से कंसल्ट करते थे और इनका बहुत ही बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता था। और पर्सनली एक एक सब्जेक्ट टीचर से मिलते थे तो ये बहुत ही उसमें अच्छा अपना योगदान देते थे कि किस तरह से उनकी जो कमियां हैं सब्जेक्ट से संबंधित उसको दूर करते थे। और यहाँ का सर का बहादुर गुदारा जी सर का, संदीप सर जी का और पूरे स्टाफ मेंबर का बहुत बहुत योगदान है इसमें। और उन्होंने पारिवारिक माहौल में बच्चों को यहाँ से ये परिणाम के लिए शिक्षित किया, प्रेरित किया, तो बच्चों को प्रेरणा मिलती है जी। बहुत बहुत सर आपको बधाई हो, आपके बच्चे ने जिला टॉप किया है सर। लास्ट जी मतलब सर कहने का मतलब ये था इस बच्चे की ये नहीं है कि एक ओनली 1 साल की मेहनत है। बच्ची स्कूल में शायद पहले से ही पढ़ रही होगी। है सर, बिल्कुल 6 मतलब क्लास पहले की मेहनत रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल 6 क्लास है। बच्चे को पूरा ओवरऑल एनवायरनमेंट क्या मिलता है उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है और वो रिजल्ट में परिणित होता है। अकेली एक मेहनत एक सब्जेक्ट से नहीं हो पाती है, उसमें बच्चे की सारी जो स्टाफ मेंबर है, बिल्कुल स्कूल का वातावरण है और स्टाफ का, जी जी बिल्कुल प्रिंसिपल सर, ये सब का योगदान होता है सर इसमें।
सभी ऐसा नहीं मिलके है कि बच्चा 10th क्लास में हुआ और एक साल में वो जिला टॉप कर जाए या विश्वविद्यालय को टॉप कर जाए। जी ऐसा नहीं है। और जो बेस अगर उसका कमजोर है तो फिर आगे नहीं हो पाता है। ये चीजें बहुत मायने रखती है, क्योंकि एक क्लास दूसरी क्लास से कड़ी जुड़ी रहती है। बच्चा शुरू से अगर अच्छे माहौल में डला है तो उसका दिन और दिन प्रोग्रेस होती रहती है और निरंतर और प्रगति करता है और एक अच्छे रिजल्ट में परिणित होते हैं। थैंक यू सर, गुड है हमारे बातचीत के लिए। और भी पेरेंट्स मेरे साथ में बातचीत के लिए। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसा लग रहा है सर आपके बच्चे ने टॉप किया? बहुत अच्छा जी। आपको बहुत बहुत बधाई सर। आपको भी बहुत-बहुत बधाई जी। सर नमस्कार। नमस्कार आपका क्या नाम है सर? हरदीश कुमार। कैसा लग रहा है सर आपको आज आपके बच्चे ने टॉप किया है सर? खुशी हो रही है सर। अभी और सर नमस्कार। क्या नमस्कार नाम है जी। सर आपका? सुरेंद्र सिहागा जी। कैसा फील हो रहा है सर आपके बच्चे ने आज इतने अच्छे मार्क्स लेकर सर स्कूल से इतने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं? बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है जी। और इस बधाई के पात्र भी कितनी हम मेहनत रही होगी स्कूल सर बच्चे की और विद्यालय की? मेहनत जी विद्यालय की मेहनत है जी सारी। बच्चा बगैर ट्यूशन इतने अच्छे मार्क्स लेके आया है तो मतलब आपने अपने बच्चे को कोचिंग लगाई या नहीं? ना, ना बगैर कोचिंग। बीएन स्कूल का स्टाफ बधाई के पात्र है और यहाँ का मैनेजमेंट है वो भी घर जैसा है। और यही है कि मतलब आपको आने के बाद में एनवायरनमेंट से लग रहा है कि हम घर के अंदर ही आ गए पारिवारिक स्टाफ की तरह। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके सर। और भी पेरेंट्स से बातचीत के लिए मेरे साथ में करते हैं बात। सर नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? प्रहलाद। कैसा लग रहा है सर आपके बच्चे ने आज इतने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं सर? बहुत अच्छा लग रहा है जी हमें। अपनी बच्ची पे ताज दे के कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है जी। आपका नाम सर? विजय कुमार। कैसा लग रहा है आपको सर? अच्छा लग रहा है। ये बेटी कितने परसेंटेज आए आपके? 92.4। बधाई हो आपको। थैंक यू सर। क्या कहना है? बिना कोचिंग के? बिना कोचिंग के बिना कोचिंग के। सिर्फ स्कूल वाला में। देखो यहाँ पर आने के बाद में एक बात साफ नजर आई मुझे कि पेरेंट्स का कहना है कि हमारे बच्चों ने कोचिंग नहीं ली, बिना कोचिंग के हमारे बच्चे ने मेहनत की और आज आप ये ताज देख रहे हैं। आपको पेरेंट्स का जो सुझाव थे पेरेंट्स के वो कैसे लगी? लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार सर, क्या हाल है? सबसे पहले सर आपको बधाई हो सर, बहुत बहुत बधाई हो सर, क्योंकि इतने सारे ताज आपके पास हैं सर। सर बेटियां हमारा अभिमान है, बेटे हमारी शान है, यही बीएन की पहचान है। मुझे मेरे अरफन मौला को बधाई दूंगा। पहले मैं, राजेंद्र जी कहा करते थे कि जी सर आप मेरी बेटी को अरफन मौला क्यों कहते हो, तो ये बेटी तैराकी में स्टेट विनर रही है। अभी पीछे साइंस फेयर हुआ जो, उसमें ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी, स्टेट में भी इसकी पोजीशन रही है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है। भारत विकास परिषद ने लड्डू गोपाल सजाओ प्रतियोगिता कराई थी, उसमें उत्तर प्रांत में हमारी बेटी फर्स्ट रही है। फील्ड में आपकी बच्ची टॉप आते रहे। मैं इसको बेटी कहता ही नहीं, मेरा बेटा ही अरफन मौला है। ये मेरा बेटा अरफन मौला है, इसको मैं अरफन मौला ही बोलता हूँ। ये बच्ची बड़ी खुश होती है जब इसको अरफन मौला कहता हूँ, और बेटा अरफन मौला कैसे है। तो ये मतलब एक उसमें पेपर में सी वर्क कोरोना टाइम में करवाया गया था। पेपर में सी वर्क में भी मतलब पूरे राजस्थान में इस बच्ची की चौथी रैंक रही थी। तो मुझे तो इस बात की खुशी है कि अब भी राजस्थान में मेरी बेटी की 8वीं रैंक आ रही है हमारे मुताबिक। कहीं उसमें 7th भी हो सकती है और 9th भी हो सकती है। अभी कंफर्म हमें नहीं मिल पाया है क्योंकि राजस्थान बोर्ड ने मेरिट बनानी बंद कर दी है। आपके बच्चे ने पूरे राजस्थान को भी हिला दिया। राजस्थान को तो हिलाने के लिए बैठे हैं जी। राजस्थान टॉपर्स का मतलब ये है जी, भी जिस बच्चे के मैथ में 100 में से 100 है, राजस्थान टॉपर है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अभी एक बच्ची ने पिछले साल मेरे को कहा सर मैं इंग्लिश लिटरेचर छोड़ रही हूँ, मेरी बेटी यहाँ होगी वो, तो उसको मैं बुलाना चाहूंगा, 1 मिनट बेटा आप आइए। तो इसने इंग्लिश लिटरेचर छोड़ के, ये देवेंद्र जी वकील साहब की बेटी है और इसके पापा हमारे स्टूडेंट हैं पहले। और ये बेटी कहती है कि सर मैं ड्राइंग ले रही हूँ। तो इसने ड्राइंग ली और मैंने इसको इस शर्त पे ड्राइंग दी कि तुम ड्राइंग में मेरे को धमाका करके दिखा दे। कहती सर 100 पक्के हैं, और इस बेटी ने 100 लेके दिखाए। 100 में से 100 ड्राइंग में भी है इस बच्ची के। एक बेटा और है हमारा, वो अभी अविनाश आजा बेटा, एक बार आजा, कोई बात नहीं है, आइए आप। उसने अविनाश ने ज्योग्राफी में 100 में से 100 लिए हैं +2 में। तो ये बेटा हमारा अविनाश है, इसने भी 100 में से 100 लिए हैं। तो ये तो मेरे 12वीं वाले 100 में से 100 वाले हैं। अब अपने 10th वाले 100 के पास चलते हैं। बेटी ने मैथ में 100 में से 100 लिए हैं, तो इसको ये पूछो भी सवाल किस तरीके से हल करती थी, इसको ही पता है, यही बता सकती है।
दूसरी बेटी हमारी ये वसुंधरा है, डाबा स्टेशन से आती थी और पापा साथ में हैं। और भाई साहब को बड़ी मुश्किल से बुला पाया हूँ, इसके दादाजी आते थे और भाई साहब उस दिन फोन करने पे कह रहे हैं कि जी दादाजी ने भेज दूं। मैं नहीं जी, आपको आना है, पहली बार आए हैं शायद आज स्कूल में। और इतना विश्वास मुझे गार्जियन का मिलता है। और पायल और पारुल दोनों का पहला अक्षर पा से शुरू होता है और ये सब पापा का आशीर्वाद है। मैं तो यही कहूंगा, पापा से शुरू होके पापा बन गया। पारुल से शुरू हुए थे, राजस्थान की मेरिट में आने के लिए 13वां नंबर था और मुझे आज खुशी है कि ये 13 बच्चे 90 पार हैं। वो 13 हमने छोड़ा नहीं है, अभी 13 पे चल रहे हैं। और 9 बच्चे, अगला जो टारगेट है मेरा, 9 बच्चे हर क्लास में, बोर्ड की क्लास में टॉपर रहेंगे। मैं आपको चैलेंज ही कर रहा हूँ, ये मान लेना आप। तो इस बच्ची के, इसको पूछ सकते हो कि सामाजिक में 100 कैसे आ जाते हैं, मुझे नहीं मालूम। मैथ में तो आ सकते हैं, आते हैं, लेकिन कैमरामैन से कहूँ पास आइए, कैमरामैन पास आइए थोड़ा। इस बच्ची के मैथ में भी 100 है सर, और सोशल स्टडी में भी 100 हैं और साइंस में भी 100 हैं। बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से बच्चे पढ़ रहे हैं। और सर मैं आपको ये बता दूं, ये बेटी हमारी रतनपुरा से है, ये बेटी हमारी डाबा स्टेशन से है, ये बेटी हमारी संगरिया से है, ये बेटी हमारी संगरिया से है, ये 10th क्लास की 3rd टॉपर है। इन चारों बच्चों के आपस में पॉइंटों की लड़ाई चल रही है, अब भी चल रही है। कॉपी चेक करा रहे हैं चारों, आगे कौन निकल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कॉपी चेक कराई चारों ने। सर मेरे इसमें कम रह रहे हैं, उससे ज्यादा आना है। इस बेटी ने तो मेरे एक टाइम खाना भी नहीं खाया था, मुझे समाचार मिल गया था। फिर इसको कहा बेटा कोई बात नहीं है, टेंशन मत ले। तो बहुत अच्छी मेहनत कर रही है। ये बिटिया चौटाला से है। तो आप ये देखिए भी, संगरिया, रतनपुरा, डाबा स्टेशन, पूर्व गांव भाई साहब का भी डाबा ही है। तो ये सारा कुल मिला के सब बच्चों का मतलब शहर और गांव मिक्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये और राजस्थान और पंजाब और हरियाणा वो बिल्कुल तीनों। और ये बेटी मेरी संगरिया से है, ये बेटी मेरी रतनपुरा से है, ये बेटी मेरी बसीर से है। तो मेरे को तो इस बात की खुशी है कि मैं सब गांवों को साथ लेके चल पा रहा हूँ और ये सब सर का आशीर्वाद है। मैं आपको बता रहा था, पारुल का पहला अक्षर पा है और पायल का पहला अक्षर पा है और ये सब पापा का आशीर्वाद है। तो बहुत धन्यवाद सर आपका। और बहुत लास्ट में सर आपको गोल्डन हरियाणा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। लेकिन सर एक बात इस स्कूल में आने के बाद मुझे अलग से नजर आई। ST में मतलब सामाजिक में कभी 100 में से 100 बहुत कम चांस है, रेयर सा चांस है कि वो 100 में 100 आए। लेकिन इस मैथ में तो बहुत बार सुना था कि 100 में 100 आ गए, लेकिन आपको SST में मिल रहा है कि 100 में से 100 आना बहुत बड़ी बात थी। यानी कि ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस विद्यालय के जो SST के जो टीचर हैं वो किस टाइप से पढ़ाते होंगे, किस प्रकार से मेहनत करते होंगे, कि चीज को कितना डीपली जाते होंगे, तब जाके 100 में से 100 आए हैं। अभी इसी विद्यालय की जो प्रिंसिपल सर है वो भी बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है, 2 मिनट उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले आपको बधाई हो कि आपने पूरी टीम को सर्कल वाइज चला के एक टीचर को, चाहे वो हिंदी का था चाहे वो SST का था, चलाया और बच्चों के 100 में से 100 मार्क्स भी आए हैं, बच्चों का अच्छा परिणाम रहा है। सर क्या कहना चाहें, कितनी मेहनत रही होगी, कितना प्लान बनाना पड़ता होगा आपको? सर बिल्कुल, ये आज जो सफलता का श्रेय है ये पूरा एक टीम वर्क है, जिसमें हमारी प्रबंध समिति, हमारा प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन और विद्यार्थी एवं बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे अभिभावक गण, इस पूरे परिणाम के अंदर हम सब ने अपना पूरा प्रयास करके, और बच्चों की विशेष रूप से मैं हमारी हैं वो अपने अपने विषय में पारंगत हैं और वो अपने विषय की गहराई में जाकर के विद्यार्थियों को तैयारी करवाते हैं। इसी का परिणाम है कि हमारे यहाँ सामाजिक विज्ञान, मैथमेटिक्स में तो हमने सुना है कि 100 में से 100 आते हैं, लेकिन ये पहली बार है कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर 94 मार्क्स लेके। विद्यालय के प्रिंसिपल सर श्री महावीर गोस्वामी ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बताया कि किस प्रकार से एक प्लानिंग के साथ टीचरों को तैयार किया गया, प्रिपेयर किया गया, और उनकी मेहनत की वजह से आज हमारे विद्यालय का परिणाम जो रहा है वो सराहनीय रहा है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहें गोल्डन हरियाणा के साथ। मैं सतपाल वर्मा। जिस बच्ची ने जिला टॉप किया उस बच्चे से बातचीत करेंगे कि कितनी मेहनत इसकी रही होगी, कितना इसका अभ्यास रहा होगा। पायल सेन, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। आपने जिला टॉप किया, कैसा फील हो रहा है आज आपको? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। आपकी जो स्टडी करने का जो स्टाइल था वो कैसा था?
सर स्टडी करने के स्टाइल में मैं ये कहना चाहूँगी कि डेली स्टडी करें, कंटिन्यूसली करें। ये नहीं कि एक दिन आप 12 घंटे पढ़ लिए और एक दिन आप पढ़े ही ना। तो कंटिन्यूस चले, चाहे 5-6 घंटे का भी आप डेली करें तो भी वो काफ़ी होता है, इनफ होता है। मतलब पर डे रूटीन बनाना चाहिए ऐसा। यस सर। यहाँ के टीचरों का जो स्टाइल था पढ़ाने का वो कैसा था? सर टीचर्स का स्टाइल बहुत बढ़िया था। हर टीचर मतलब पढ़ाने के लिए आगे रहते थे। कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे वो सब्जेक्ट का हो भी ना और उसे पता होता तो हर टीचर बताने के लिए आगे रहते थे। सब टीचर बहुत बढ़िया थे। मैथमेटिक्स के टीचर्स का बहुत बढ़िया था। पहले सर जो है चैप्टर्स होता था उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाते थे, फिर उसके क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करवाते थे, फिर चैप्टर करवाने के बाद उसे एक रिवीजन होता था, फिर टेस्ट होता था, वीकली टेस्ट होते थे। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा रिवाइज होता रहता था मैथ का। कितने घंटे स्टडी में टाइम दिया करते थे आप? सर मैं एवरेज टाइम होता था 5 से 7 घंटे और जब एग्जाम टाइम में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता था, 10-12 घंटे हो जाता। मैंने सुना आप स्टेट प्लेयर भी हैं आप। हाँ सर, मैं स्विमिंग की स्टेट प्लेयर हूँ। आपका क्या नाम है? वसुंधरा। कितने परसेंटेज आए आपके? 96.50। मतलब आप इस विद्यालय के सेकंड टॉपर हो। यस। ये कितनी मेहनत रही होगी आपकी? बहुत, जितना हो सका मैंने उतना किया, कोशिश, और अच्छा रहा मेरा। आपका क्या नाम है? भूमिका। कितनी मेहनत रही होगी आपको? किस प्रकार से आपने कुछ ये अचीवमेंट हासिल किया? बस सारे स्कूल वाले और मम्मी पापा के सपोर्ट की वजह से इतने परसेंट बने हैं। आपका क्या नाम है? दीदी। कितनी मेहनत रही होगी? कितना स्कूल का स्ट्रगल रहा होगा? आपका कितना स्ट्रगल रहा होगा? बहुत रहा था। तो ये थे मेरे साथ में कुछ इस बीएन स्कूल के जो सितारे थे जिनसे बातचीत की, किस प्रकार का इनका जो स्टडी करने का सिस्टम था, स्टाइल था, कितने घंटे की स्टडी थी। आपको वीडियो कैसे लगी लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी इसी विद्यालय के जो प्रबंधक है बहादुर सिंह गोदारा, वो मेरे साथ में बातचीत के लिए मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। आपको बहुत बधाई हो। तो क्या कहना चाहेंगे सर, आप कितनी मेहनत होगी बच्चों की और आपकी और आगे पूरे सिस्टम को चलाने की? देखो, बच्चों की मेहनत है, गार्जियन का सहयोग है और स्टाफ की मेहनत है, इससे स्कूल निरंतर आगे बढ़ रहा है। पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी हमने बहुत आयाम आगे तोड़े हैं। तो आज तो बहुत ही खुशी की बात है कि बच्चों ने जिला टॉप किया है, स्टेट में भी 8वां 7वां स्थान आए हैं। तो बहुत ही खुशी होती है इस तरीके के मौक़ों पर। और मैं तो सबसे ज़्यादा इसका श्रेय उन माताओं को देना चाहता हूँ जिन्होंने इस तरीके के होनहार बच्चे पैदा किए हैं। तो सभी का सहयोग, सभी स्टाफ का, सभी पेरेंट्स का, सभी स्कूल स्टाफ और सभी बच्चों की मेहनत से इस स्थिति पर आए हैं। तो हमें बड़ी खुशी हो रही है इस पर। सर हनुमानगढ़ में बहुत से स्कूल हैं सर, बहुत मेहनत रही होगी सर। आपकी बच्ची ने 97.83 मार्क्स लेकर पूरे जिले को टॉप कर दिया सर। क्या क्या कहना चाहेंगे सर आपकी बच्ची जिला टॉप को लेकर? जिला टॉप करना कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कोई इस तरीके का खेल नहीं है। तो बच्चों का वातावरण मिलना, स्टाफ की मेहनत, बच्चों की मेहनत और अनुशासन जो हमारे स्कूल का है, पूरे ज़िले में माना जाता है, सारी चीज़ें मिलके ये अपने आप में जिला टॉप करना, गेम्स में आगे बढ़ना, बच्चों ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये नाम दर्ज होने जा रहा है। तो गेम्स में भी और पढ़ाई में भी बच्चे जो कर रहे हैं और वो सारों का सहयोग है। बच्चों की मेहनत है, स्टाफ की मेहनत है और उनके गार्जियन की भी मेहनत है। सभी का मिलजुल के इसमें सहयोग रहता है। थैंक यू सर, गुड से बातचीत के लिए। तो ये थे मेरे साथ में इसी विद्यालय के प्रबंधक बहादुर जी गोदारा थे, जिन्होंने बताया किस प्रकार से हमारे बच्चों ने ये इतना बड़ा आयाम हासिल किया है। आपको बता दें कि इसी विद्यालय के अंदर कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हैं। यदि कोई बच्चा एग्रीकल्चर में, कॉमर्स में या फिर आर्ट्स में, मेडिकल, नॉन मेडिकल में एडमिशन लेना चाहता है, अपना दाखिला लेना चाहता है, तो वो टाइम रहते हुए अपना दाखिला सुनिश्चित कर लें इस विद्यालय में, क्योंकि इस विद्यालय की जो सीट है वो लिमिटेड होती है। इसके बाद में विद्यालय में दाखिला नहीं मिलता।